नमस्कार, मैं हूं सोनी कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ सिटी टेल का। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको देने जा रहे हैं कि आपको पता है कि हरियाणा बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं। तो हरियाणा बोर्ड में एक बड़ी नियुक्ति की गई है। आपको बताना चाहें कि जो हरियाणा बोर्ड के चेयरमैन है पवन कुमार जी, उनका आज उन्होंने अपना पद संभाला है और पद संभालने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साफ तौर पर यही कहा कि अब जहाँ भी नकल लगती है उसको रोकने के जो तमाम प्रयास है वो किए जाएंगे। और साथ में जो अधिकारी लगे हुए हैं जो ड्यूटी दे रहे हैं स्कूलों के अंदर, उनको भी साफ तौर पर यही कहा गया कि अगर कोई भी अपनी ड्यूटी के प्रति लापरवाह पाया जाता है तो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। उसको अपनी जो नौकरी है उससे भी हाथ धोने पड़ सकते हैं। तो भिवानी की तमाम और जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सिटी टेल का। मैं जो तुम्हारे कैमरा मैन के साथ। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का मुझे पहले भी काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है 3 वर्ष के करीब। और अब जैसे मुझे दायित्व माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने, माननीय शिक्षा मंत्री महिपाल ढांढा जी ने और हमारे उच्च अधिकारियों जैसे चीफ सेक्रेटरी साहब, एसीएस साहब, सब ने ये जो दायित्व मुझे दिया है, मैं पूरी अपनी निष्ठा के साथ कोशिश करूँगा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की गरिमा को और आगे बढ़ाएं और जो सैंटिटी और इंटीग्रिटी का एक कंसेप्ट होता है एग्ज़ाम के बारे में, हम उसको पूरी तरह से कामयाब करें। उसके बाद हालांकि चेंजिंग हुए थे, अब आपके दिमाग में क्या चेंजिंग हो गई सर कि किस प्रकार से नकल को जो है रोका जा सकता है? यदि मैं आपको हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के बारे में, इनके जो पोटेंशियल है और जो इनकी कार्य करने की एफिशिएंसी, उसके बारे में यदि आपको बताऊं, हम एचटेट का एग्ज़ाम करवाते हैं। आपने पूरे कंट्री में कई जगह ऐसे एग्जाम्पल्स खूब सुने होंगे भी पेपर आउट हुए हैं या मतलब कोई और दूसरी टाइप की प्रॉब्लम्स आई हैं। आज तक हमारे एचटेट के एग्ज़ाम में ऐसी कोई समस्या नहीं आई है। अब सवाल जब उठता है मैट्रिक यानी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी क्लासेस का, बच्चे इनोसेंट होते हैं, कई बार तो मिसगाइड हो जाते हैं किसी छोटे से एक लालच में, लोभ में, जैसे कि मैं तुझे 4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ऐसे करवाऊँगा, तेरे नंबर अच्छे आ जाएंगे। जबकि बच्चा इनोसेंट है तो उसको कहाँ से ये गाइडेंस मिले, हमें वह देखना है। क्योंकि जो ऑफेंस होता है, ऑफेंस तो करने वाले ने कर दिया, अब ये देखना हमें को ना समझी में कर रहा है या जानबूझकर। यदि जानबूझकर कर रहा है तो कहाँ से उसको इंस्टिगेशन मिला है। हम कोशिश करेंगे सबसे पहले अपना जो स्टाफ है स्कूल्स का और जो बाहर ड्यूटी स्टाफ है उसको और ज़्यादा मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी करने के लिए उनको हम थोड़ा प्रोत्साहित भी करेंगे और नियम भी लागू करेंगे। इसके बावजूद बच्चों में एग्ज़ाम फोबिया दूर करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न थोड़ा स्टूडेंट फ्रेंडली हो, ताकि बच्चों में ये फोबिया ना हो कि जो जिसकी वजह से वो किसी दूसरे की गलत जो सलाह है उसमें आए। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी के दिशा निर्देशों के अनुसार जैसा एक्शन अभी रिसेंटली लिया गया है प्रीवियस वीक में, बिल्कुल आपने उसके अनुरूप ही क्वेश्चन किया है। और जब उच्च स्तर पर इस प्रकार से हमें सहयोग और जिला स्तर पर जो हमारे अधिकारी हैं उनसे जब ऐसा सहयोग हमें मिलेगा तो अंडरस्टूड है, हम अपनी जो पॉलिसीज़ हैं और हमारा जो एक पैटर्न है एग्ज़ाम लेने का, हम भी उसमें और ज़्यादा मुस्तैदी से काम करेंगे और डेफिनेटली हम सुधार की ओर बढ़ेंगे। कोशिश यही रहेगी कि आसपास की डिस्टर्बेंस कम से कम हो। अंदर जो इन्विजिलेटर ड्यूटी हमारा स्टाफ जो देता है उसकी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करेंगे। जिस किसी इन्विजिलेटर के लेवल पर ये इस टाइप की ढील मिलेगी, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा शिक्षा निदेशालय को। और हमारी जो उच्च अधिकारी हैं उन सभी की एक ही इस मामले में पॉलिसी है कि जो इन्विजिलेटर हैं या जो स्टाफ ऑन ड्यूटी है उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन। फिर भी जैसे आप सभी जानते हैं कि अच्छे शिक्षक हमें वहाँ प्रोड्यूस करने हैं और क्वालिटी के लिए कहीं कंप्रोमाइज़ करने की मतलब हम गुंजाइश नहीं रखते। तो थोड़ा जो टेक्निकल इश्यूज़ थे उनको ओवरकम करने के लिए डिले हो गया है। अब जल्दी ही एचटेट का एग्ज़ाम करवाया जाएगा।